जय शंकर एवरीबडी। आप सबको होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ग्रहण है हो 3rd को, तो कुछ चीज़ें जो इस समय हो रही हैं, एनर्जीज़ बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, क्योंकि ग्रहण भी है, होलिकाष्टक भी चल रहे हैं, इक्विनॉक्स गया है कल, प्लस जो है फुल मून भी है। तो दिस इज़ अ टाइम फॉर अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको ये एनर्जीज फील हो रही होंगी। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन साइड पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं, ऑलरेडी मैंने बोला। और हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस जब आते हैं तो एनर्जीज आने में और ये थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, अब नई एनर्जीज़ को अडॉप्ट करना का टाइम आ रहा है। ऑन दिस पार्ट मैं बस ये कहूँगी कि यहाँ पर जो लोग स्टक हैं, स्पेशली पीपल हु हैव नॉट रिलीज्ड, क्योंकि इधर थोड़ी सी एनर्जीज रिलीजिंग थी, पर्जिंग काफ़ी थी ऑन द चक्रास, क्योंकि मर्जिंग ऑफ द चक्रास आर इज़ देयर, एंड 3-3 पोर्टल भी है आज, डोंट फॉरगेट दैट। तो 3-3 पोर्टल आप सबको मालूम है, गुरु का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी पे वर्क होता है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, एज यू आर इन द एनर्जीज टू फाइंड योर डायरेक्शंस एंड वर्क ऑन इट, एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे with that. And people who are newly awakened, they have time to introspect, work on it and set boundaries on things of the repeated patterns. जो आप repeated patterns पे जा रहे हैं, न्यू अवेकनिंग्स, उन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पर कंसिडरेशन डालना है और इनर वर्क ज़रूर करना है। आज ग्रहण है, तो रिलीजिंग रिचुअल्स जो भी लेफ्ट ओवर्स रह गए हैं, जो हायर एनर्जीज़ में है, वो भी करें आज, जो भी रिलीजिंग रिचुअल रह गए। और आपको मैं एक सिंपल सा रिचुअल भी स्टे टिल द एंड भी बताने वाली हूँ। सिंपली जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के, उनको कैसे आप डिज़ोल्व कर सकते हैं सबसे इजी वे में। आई नो बाहर कोई नहीं जा सकता है इस समय ड्यूरिंग द ग्रहण, और इस समय जितना भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है डिवाइन फेमिनिन्स, आप उस समय अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करके जितना भी हो जाप करें, क्योंकि मंत्रा ऑलरेडी मैंने बोला कि मंत्रा चांटिंग विल वर्क एज प्लानिटरी थिंग्स जो बहुत हाईली चेंज हो रहे हैं इस समय। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया है, वीनस शिफ्ट हो गया है, तो बिग शिफ्ट्स आ गई। और मैंने ऑलरेडी बोला था, आप ऑन द वर्ल्ड लेवल भी शिफ्ट दे रहा है कि 20 तारीख के बाद बिग पॉलिटिकल शिफ्ट्स आएंगे, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी 11 तारीख को गुरु भी चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी आपको अपनी वाणी और गुस्से को, डिवाइन फेमिनिन स्पेशली, वर्क ऑन इट, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ पर। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस मस्ट। ग्रहण की एनर्जीज जो मैं कहूँगी वो एक्चुअली 3 डेज़, स्पेशली बहुत 3 डेज़ पहले से शुरू हो जाती हैं, और ग्रहण के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 6 मंथ्स तक रहते हैं, स्पेशली 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक स्पेशल रहते हैं। तो डोंट फाइट विद योर DMs। अगर आपको लग रहा है कि इस समय फाइट्स हो रहे हैं, प्लीज़ टेक स्पेस, वरना कन्फ्यूजन बढ़ने वाला है, प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। स्पेस ले लीजिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, इनर वर्क करिए, यू विल फाइंड द थिंग्स। अब दूसरी बात जो कहूँगी, रिलीजिंग रिचुअल इज़ अ मस्ट, जो हायर एनर्जीज़ में भी हैं और जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, उनको स्पेशली अगर भी कोई भी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो मनी रिलेटेड मैटर्स हो, रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स हो, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हो, उनको लिख कर, ऑलरेडी आपको पता है रिचुअल करना है, और जिसको नहीं पता है वो मुझसे पूछ सकता है। यू हैव टू राइट एंड बर्न, ओके, एंड रिलीज दोज थिंग्स टुडे। फुल मून्स हमेशा रिलीजिंग का टाइम होते हैं, न्यू मून्स हमेशा मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, और ये फुल मून हैवी है, और ये फुल मून बहुत बिग चेंजेस ऑफ एनर्जीज ला रहा है। एक कहते हैं ना, दिस इज़ गोइंग टू कट, ये जितने कार्मिक लूप्स हैं, वो कार्मिक आपके जो साइकिल्स थे वो कट ऑफ हो रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और आप एक नए उसमें एनर्जीज़ 1 मार्च से अब सूर्य की एनर्जीज़ जो है इन हैं,
इसी वजह से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल शिफ्ट जो मैंने आपको बताया। अब प्रॉपरली वो एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी हैं विद मंगल। तो जून तक तो थोड़ा सा हौश पौश रहने वाला है और पॉलिटिकल सिनारियोज, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखें। और वाटर, डीप वाटर्स में अभी आप लोग को नहीं, अगर कोई ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो प्लीज़ सोच लीजिए। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप डीप वाटर्स ट्रैवलिंग या किसी सी ट्रैवलिंग का अगर सोच रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिए अभी थोड़े दिन। प्लस जो मैं कहूँगी एट प्रेजेंट डीएफ को कि क्या सिम्टम्स चल रहे हैं। डीएफ बहुत ओवर थिंकिंग में है क्योंकि डीएम इस समय बहुत हाईली मिसिंग एनर्जीज में आ चुके हैं। दे हैव रियलाइज द वैल्यू। तो अभी आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन को, आप भी कन्फ्यूजन में, वो अभी डीएम्स की जो एनर्जीज है वो कन्फ्यूजन है बिकॉज ईगो ब्रेक हो रहा है। तो ईगो ब्रेक जब होता है तो कैसे आए, जो गलतियाँ किए हैं कैसे एक्सेप्ट करें, तो वहाँ पर आपको भी कन्फ्यूजन होगा। क्राइंग एनर्जीज़ हैं डीएम की, तो आपको भी बहुत ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग लगेगा। तो प्लीज़ डिज़ॉल्व द कॉर्ड्स एट प्रेजेंट। आई विल से कटिंग तो हो नहीं सकती है फॉर परमानेंट, यू ऑल नो डीएम डीएफ उस पर, बट हाँ अगर आपको लगा तो आप कट कर सकते हैं। डिज़ॉल्विंग इज़ द बेस्ट वे टू स्टे इन योर एनर्जीज़ विद द डीएम एट प्रेजेंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। दैट्स वाई आई विल से वर्क ऑन दैट अगर ज़्यादा लग रहा है। एट प्रेजेंट नंबर सिंक्रोसिटीज़ काफ़ी हो रही हैं आपको, जो बिकॉज टाइम फॉर 3-3 के पोर्टल में चेंजेस आते हैं। यू गो फॉर अ स्पिरिचुअल, कहते हैं एनहांसमेंट, एनलाइटमेंट होता है, तो आपको अपना डायरेक्शन पता चल जाता है। यू आर वर्किंग ऑन इट, you are no more focused and self love is the best way to 111 बहुत दिख सकता है, 1111 आपको बहुत दिख सकता है, 6996 की सिंक्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा है, 333 की सिंक्रोसिटीज़ हैं काफ़ी। तो इस पर आपको करना है। आपको भंवरे दिख सकते हैं। इनफैक्ट आज ही एक भंवरा मेरे कमरे में आके बैठा हुआ था जिसको मुझे बाहर निकालना पड़ा। प्लस जो है आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, स्पेशली ब्लैक बटरफ्लाइज। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, प्रोटेक्शन का सिंबल है बाय माँ काली। तो इफ़ यू आर सीइंग दिस इज़ अ टाइम दैट वे यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन एनर्जीज। प्लस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, हैज़ कम, इज़ कमिंग एज पर योर एनर्जीज वे यू आर। तो इस समय आप सब लोगों को ये चीज़ों पर ध्यान देना है और सेल्फ लव, स्पेशली अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव बिल्कुल नहीं छोड़ना है डीएफ स्पेशली, ठीक है। स्टे इन योर एनर्जीज। रिपीटेड पैटर्न्स आ सकते हैं, टेस्ट आ सकते हैं, बिकॉज डीएम्स विल कम बैक। सो डोंट गो, कहते हैं ना कि बिल्कुल फिर ओवरवेल्म ना हो के फिर से चेजिंग एनर्जीज में मत जाइएगा, बिकॉज दिस इज़ टाइम फॉर अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अपनी एनर्जीज में होंगे तभी चेंजेस आ पाएंगे आपकी लाइफ में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, ठीक है। अब जो रिचुअल मैं कहूँगी एट प्रेजेंट कि आप सिंपल सा एक तो रिलीजिंग रिचुअल ज़रूर करना है। आज ग्रहण है तो प्लीज़ टेक बाथ फ्रॉम सॉल्ट वाटर। अगर हर्ब्स हैं तो इट विल बी ग्रेट, ठीक है। और हर्ब्स के बाद अपने आप की क्लेंजिंग, ग्रहण के बाद स्पेशली आप वाटर बाथ आज ज़रूर, क्योंकि इट्स अ बिग फुल मून एक्लिप्स, ठीक है। और एक्लिप्स इस बार जो है पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र पे लग रहा है, लियो साइन पर। तो थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए। और टुमारो थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं विद द वर्क को, तो इस समय आप जितना भी काम करेंगी डीएफ्स, आपको इतना हेल्प मिलने वाला है। और आपके डीएम जो कहा जाएगा इस समय, थोड़ा सा उनका जो है एनर्जीज़ या फिर जो कन्फ्यूजन उनको सॉल्व करना हो सकता है, टैरोट एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। इस समय दे वांट टू नो व्हाट्स अप, हु आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द डीएम्स। और कॉल मैसेज अचानक आएंगे, जो मैं कह रही हूँ किसी के आ चुके हैं और किसी के आएंगे विद इन दिस टाइम, विद दिस 3-3 पोर्टल, ओके। तो लास्ट रिचुअल जो मैं बताना चाहूँगी, आफ्टर टेकिंग बाथ, क्लेंजिंग आफ्टर द फुल मून। ग्रहण का टाइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 से इंडिया में भी दिखेगा ये ग्रहण इस बार, मगर ग्रहण शुरू हो जाएगा
around 3 and will be ending at 6:45. तो cleansing करते रहते धोते 8 o'clock you can do all the things, bathing and plus the ritual जो ग्रहण के वक्त करने हैं वो है आपको जप करना है. जिस भी आप डीटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनका नाम का जप करिए एट प्रेजेंट. ओके. और जहाँ भी आप स्टक है, मैं आपको सिंपल सा एक उपाय बता रही हूँ. एक येलो कैंडल अगर आपके पास है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा काम, ठीक है. और मौली जो होती है उसको लीजिए. जैसे हार होता है उसका साइज़ आपके हार्ट चक्रा तक होना चाहिए. और उसमें जो है आपको क्या करना है, आपको जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं आपकी, आपको उसमें क्या करना है, आपको गांठ लगानी है. वो बोलते हुए कि मेरे घर से जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं. ठीक है, गांठ लगा दी. उसके बाद मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो दूर हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं. गांठ लगा दी. 3 टाइम बोलते हैं, जितने भी, चाहे वो मनी ब्लॉकेजेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हो, गांठ लगानी है और उसको उस येलो कैंडल में जला देना है. सिंपल सा रिचुअल है, कर सकते हैं. इट विल बी वेरी गुड फॉर यू और इट विल हेल्प यू. और फिर देखिएगा आपको कितना चेंज नज़र आएगा इन सब चीज़ों के साथ जब आप करेंगे कि ये ब्लॉकेज, क्योंकि दिस इज़ अ बिग 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 जो है, आज कहते हैं ना कि एक दिन है जहाँ पर वेल्स भी खुल रहे हैं और बिग एनर्जी शिफ्ट है. सो प्लीज़ डू द रिचुअल्स. आपको मालूम है ग्रहण पे की गई ही रेमेडीज़ बहुत कारगर होती हैं, वो भी फुल मून ग्रहण पर. तो प्लीज़ डू इट and God bless you all with all the beautiful colors in your life. Wish you a very 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 happy Holi. खूब सेफली खेलिएगा होली. टेक केयर एंड प्लीज़ जानवर, अगर किसी कोई लोग जानवरों में रंग लगाए तो उनको प्लीज़ मना करिए कि ना लगाए. जानवर बोल नहीं पाते हैं मगर वी शुड टेक केयर ऑफ देम. हमें जब इतना दिक्कत होता है तो हम रंग रखना, तो उनको तो कोई करता ही नहीं है ना. तो प्लीज़ इस पर भी हेल्प करिए, बिकॉज आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन विल हेल्प मदर अर्थ इवॉल्व एंड स्प्रेड कलर्स ऑफ लव, काइंडनेस एंड हैप्पीनेस. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैप्पी होली. हर हर महादेव.